क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में हमारे छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखा जाता है? और अगर रखा जाता है तो उसे कौन रखता है? गरुड़ पुराण का पहला अध्याय एक ऐसे रहस्य से शुरू होता है जिसे सुनकर गरुड़ जी भी आश्चर्यचकित रह गए थे। एक दिन गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में पहुँचे और विनम्रता से प्रणाम किया। उसके मन में एक ऐसा प्रश्न था जो आज भी हर मनुष्य के मन में उठता है। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह रहस्य कौन जानता है? क्या सब कुछ वही समाप्त हो जाता है या फिर एक नई यात्रा शुरू होती है? भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर देना प्रारंभ किया। हे गरुड़, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसे जानने की इच्छा देवताओं को भी होती है। सुनो, मृत्यु किसी भी जीव का अंत नहीं होती, बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत होती है। मनुष्य जब इस संसार को छोड़ता है तब वह अपने साथ धन, संपत्ति और वैभव नहीं ले जाता। जिस घर को बनाने में वह पूरी जिंदगी लगा देता है वह भी यहीं रह जाता है। जिन रिश्तों को वह सबसे अधिक अपना समझता है वे भी एक सीमा तक ही साथ चलते हैं। यदि कोई चीज़ मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहती है तो वह केवल उसके कर्म होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्म का लेखा इस सृष्टि में सुरक्षित रहता है, चाहे वो कर्म किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, उसका प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। अच्छे कर्म आत्मा के मार्ग को प्रकाशमय बनाते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्माओं के लिए कठिनाइयाँ और दुखों का कारण बनते हैं। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु जी के प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे। भगवान विष्णु जी ने आगे कहा, हे गरुड़, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि समय सब देख रहा है। उसे लगता है कि उसके कर्मों का कोई साक्षी नहीं है, लेकिन यह उसका भ्रम है। प्रकृति हर कर्म को अपने भीतर संजो कर रखती है। ईश्वर प्रत्येक जीव के विचारों और कर्मों को जानते हैं। इस संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बिना फल दिए समाप्त हो जाए। जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है वह किसी न किसी रूप में उसी कष्ट का अनुभव करता है, और जो दूसरों की सहायता करता है उसे भी उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में सदैव अच्छे कर्मों पर जोर दिया गया है। मनुष्य का वास्तविक धन उसके बैंक में रखा हुआ धन नहीं होता। उसका वास्तविक धन उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म होते हैं। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तब केवल वही उसके साथ चलते हैं। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से एक और प्रश्न पूछा, हे प्रभु, यदि कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान विष्णु जी बोले, सबसे बड़ा पुण्य है सत्य, करुणा और धर्म का पालन। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। जो भूखे को भोजन देता है, ज़रूरतमंद की सहायता करता है, उसका जीवन सार्थक होता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है
तब सही और गलत का अंतर भी समाप्त होने लगता है। इसलिए मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी की बातों को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं को बेहतर बनाना भी है। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसलिए इसे केवल भोग विलास में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में सफल कहलाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म उनके लिए मार्गदर्शक बनते हैं। गरुड़ जी के मन के अनेक संदेह दूर हो चुके थे, लेकिन अभी भी मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य शेष था। आत्मा इस संसार को छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, उसे कौन लेकर जाता है और उसे किन अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु जी ने इन सभी प्रश्नों का भी विस्तार से उत्तर दिया और यही रहस्य गरुड़ पुराण के आगे के वर्णनों में बताया गया है, जिसे जानकर मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। क्योंकि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं देता, यह मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन भगवान विष्णु जी ने आगे जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि मनुष्य के कर्म उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा को कैसे तय करते हैं। इसकी पूरी कथा हम अब अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।